सोचिए, आप महीने भर का ग्रोसरी का खर्च नोट कर रहे हैं। राइस, मिल्क, शुगर, सॉल्ट, और महीने के एंड में आपको ये पता करना है या ये जानना है कि सिर्फ ग्रोसरी आइटम पर कितना पैसा खर्च हुआ या मिल्क आइटम पर कितना पैसा खर्च हुआ या हाउस होल्ड आइटम का टोटल क्या है। यहीं पर एक्सेल का एक पावरफुल फार्मूला यूज होता है, सम इफ। आज की इस वीडियो में हम आपको सरल फार्मूला बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाने वाले हैं, डेली लाइफ एग्जाम्पल के साथ। AI Tech Tour, बेसिक से AI तक। डेली लाइफ हो या ऑफिस का काम, हमें हर बार सारे डेटा का टोटल नहीं चाहिए होता है। हमें चाहिए होता है सिर्फ किसी एक कैटेगरी का टोटल या किसी एक आइटम का पूरा खर्चा, मतलब कंडीशन के साथ टोटल। और इसी प्रॉब्लम का सलूशन सम इफ फार्मूला है। सम इफ फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जो किसी कंडीशन के बेस पर वैल्यू का टोटल निकालता है। सिंपल शब्दों में कहें, पहले कंडीशन को चेक करता है, फिर सेलेक्टेड वैल्यू या सेलेक्टेड आइटम की वैल्यू को सम कर देता है। सम इफ को दो भाग में हम तोड़कर समझते हैं, सम प्लस इफ। सम का मतलब होता है किसी चीज को जोड़ना और इफ का मतलब होता है कोई कंडीशन लगाना, और दोनों मिलाकर जो बनता है उसे हम सम इफ कहते हैं। मतलब सब कुछ मत जोड़ो, सिर्फ वही जोड़ो जो कंडीशन फॉलो करे। अब मान लीजिए मुझे राइट साइड में अलग अलग टोटल चाहिए, ग्रोसरी का टोटल अलग, डेयरी का टोटल अलग और हाउस होल्ड का टोटल अलग, बिना मैनुअली जोड़े हुए। यहीं पर हम सम इफ का फार्मूला यूज करते हैं। और सम इफ का मतलब होता है कंडीशन के बेस पर किसी वैल्यू का टोटल निकालना। अब सम इफ में हमारे पास तीन चीज है। पहली चीज है रेंज, दूसरा क्राइटेरिया और सम रेंज। रेंज का मतलब होता है कि जहां कंडीशन चेक होगी यहां कैटेगरी कॉलम सी की हो यूज करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज क्राइटेरिया का मतलब है कौन सी कैटेगरी चाहिए, जैसे ग्रोसरी। और तीसरी चीज हमें चाहिए सम रेंज, जैसे टोटल चाहिए डी वाले कॉलम का। सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगा लेना है और हमें सबसे पहले क्या चाहिए, उसकी रेंज। रेंज सी की सारी वैल्यू जो है वो रेंज है, तो हमें ग्रोसरी के पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लेना है। कहाँ से? सी 4 से लेके C15 तक। उसके बाद कॉमा लगा देंगे। उसके बाद हमें क्या चाहिए, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में हमें कौन सा वो चाहिए, क्राइटेरिया में हमें जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखना होगा, जैसे हमें डेयरी चाहिए तो डेयरी लिखना होगा, ग्रोसरी चाहिए तो ग्रोसरी, या हाउस होल्ड चाहिए तो हाउस होल्ड। तो सबसे हम ग्रोसरी को ले लेते हैं, GROCERY, ग्रोसरी। और यहाँ को डबल इन्वर्टेड कामा बंद करके कामा लगा देंगे। अच्छा, उसके बाद हमें तीसरी चीज चाहिए, क्या? अमाउंट। किसमें से हमें छाट कर अलग करना है। तो यहाँ पर भी हमारे डी में सारे अमाउंट दिए हुए हैं, D4 से लेकर D14 तक। अब जैसे ही हम इंटर करेंगे तो ग्रोसरी का डेटा, अरे ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट यहाँ पर खोल, सम इफ लगाना है, सम इफ, और ब्रैकेट यहाँ खोलेंगे और यहाँ बंद करेंगे। देखिए तुरंत जितना भी है। अब इसको आप मैन्युअली चेक भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हमें दूसरा भी निकालना है, तो बस इस वाले कॉलम को हम क्या करेंगे, खींच कर हम इसे नीचे कर देंगे, तो ये सबका निकल जाएगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम खींचते हैं तो वैल्यू ऊपर को एक से नीचे हो जाती है। तो देखिए वैल्यू जो है रेड वाले बॉक्स में, देखिए वैल्यू नीचे है। तो हमें इसको क्या करना है, C5 के बजाय C4 करना है और इसको 15 करना है। और यहाँ पर भी 5 की जगह 4 और इसको 15। देखिए यहाँ ग्रोसरी की जगह पर हमें क्या देना है, दिन। देखिए आ गया। और उसके बाद हमें यहाँ पर भी 4, 15, 14 सॉरी, और यहाँ पर हमें देना हाउस होल्ड।
हाउस होल्ड, और यहाँ पर भी हमें वो देना है और यहाँ पर भी हमें वोटिंग देना है। देखिए हाउस होल्ड इसमें नहीं मिला इनको तो उन्होंने जीरो कर दिया। देखिए क्यों जीरो किया इन्होंने, क्योंकि यहाँ पर उसका गैप है। अब देखिए रिजल्ट देती है इसने। यही सम इफ फार्मूले की यही सबसे बड़ी क्वालिटी है कि वो कंडीशन के हिसाब से आपको रिजल्ट देता है। सम इफ हमेशा वही वैल्यू को जोड़ता है जहां कंडीशन मैच करती है, बाकी डेटा ऑटोमेटिकली इग्नोर कर देता है या इग्नोर हो जाता है। अच्छा, सम इफ का यूज कहाँ कहाँ होता है, जैसे सैलरी शीट के डिपार्टमेंट वाइज टोटल में, अटेंडेंस में, अब्सेंट और प्रेजेंट वाले डे के टोटल में, एक्सपेंस सीट की कैटेगरी वाइज खर्चे में, फीस के कलेक्शन में, पेड अमाउंट अनपेड अमाउंट में, सेल्स रिपोर्ट में, सिटी वाइज सेल्स रिपोर्ट में। अच्छा, बस इतना याद रखो, सम इफ कंडीशन प्लस टोटल का फार्मूला यूज करता है। अगर आप एक्सेल को जॉब ऑफिस और रियल वर्क के लिए यूज करना या सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में सम इफ मल्टीपल कंडीशन के साथ हम सीखेंगे।